मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह प्रसाद जी का एक सुप्रसिद्ध प्रेम काव्य है, जिसमें प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का बड़ा मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। इसमें कवि ने आत्मकथात्मक शैली में अपने जीवन में पत्नी का आगमन, मिलन, उसके सौंदर्य की अनुभूति, दोनों के बीच प्रणय के पल और जीवन साथी के जीवन में आने से उत्पन्न आनंद, आकर्षण, सौंदर्य और उसके जाने से उत्पन्न विरह और पीड़ा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यद्यपि इस काव्य को प्रेम काव्य कहा जाता है, परंतु इसमें विरह की प्रधानता है, जैसा कि इसके नाम आंसू से पता चल रहा है। कवि के हृदय की अपनी अनुभूतियों, अनुभवों और उनके हृदय के भावों का बड़ा सुंदर चित्रांकन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो आइए प्रसंग और विशेष सहित उनकी इस कविता की अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। पद संख्या 19। जो घनी भूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ: यहाँ कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन की आशा का जगना, प्रणय व प्रेम के भावों का जगना, सौंदर्य की अनुभूति होना और उसके संसार से चले जाने पर कवि के जीवन में खालीपन का बनना और विरह से भर जाना आदि भावों का सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ कविवर अपने मन की उसी दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शब्दार्थ: घनीभूत, अत्यधिक गहरी, सघन, मस्तक, माथा अथवा दिमाग, स्मरण, स्मृति, यादें, छाई, छा गई हैं, दुर्दिन, बुरे समय में, पीड़ा, दर्द अथवा कष्ट। व्याख्या: यहाँ कविवर अपने जीवन की कारुणिक दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन का वो मिलन जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था, वैभवशाली था, सुंदर था, आकर्षक था, वह आज मेरे जीवन में नहीं रहा। उसके कारण मेरे हृदय के हर कोने में, मेरे जीवन के हर भाग में विरह की बहुत गहरी पीड़ा है, बहुत ज्यादा कष्ट है। और वह भूला हुआ प्यार, वह भूला हुआ सुख, वह बीता हुआ आनंददायक मोहक समय मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में आज यादों के रूप में समाया हुआ है। अर्थात वह जीवन का सुनहरा काल जो मेरे जीवन साथी के साथ खूबसूरत था, वह मेरे तन मन को तड़पा रहा है, मुझे व्याकुल बना रहा है, दुर्दिन में आंसू बनकर, कि यह जो एकांत के पल है, यह जो मेरे जीवन का एकाकीपन है, अकेलापन है, ऐसे समय में वही यादें आंसू में ढल चुकी हैं। विरह के कारण आंखों से टपकते हुए ये आंसू आज बरस पड़े हैं। अर्थात विरह की पीड़ा आंसू बनकर आज कवि की आंखों से टपक रही है, बरस रही है। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि उनके जीवन का सौंदर्यमय समय
उनके जीवन साथी के साथ बिताया उनका आकर्षक सुनहरा काल अब उनके पास नहीं है। उसे खोने की पीड़ा उनके मन में गहरे तक पहुंच गई है और वही पीड़ा आंसू बनकर आज बरस रही है। विशेष, यहाँ कवि ने अपने मन की दशा का मार्मिक चित्रण किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, करुण रस एवं प्रसाद गुण है, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई रचना है। यहाँ अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 20। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणापट बुनते हो। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, इस कविता में कवि अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन के भावों का जगना, प्रेम और प्रणय के भावों का अनुभव होना, सौंदर्य की अनुभूति होना और संसार से उनके चले जाने पर कवि के एकाकी जीवन में विरह उत्पन्न हो जाना और उस विरह में आंसुओं का बरसना इस कविता के मुख्य भाव हैं। यहाँ कवि अपने उन्हीं वियोग के पलों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि शब्दार्थ, क्रंदन रोना, निज अपने करुणापट दया रूपी पर्दा, अर्थात अपने अपने दर्द को छिपाने की कोशिश। व्याख्या, यहाँ कविवर प्रसाद संसार के लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हे संसार के लोगों, तुम मेरे रोने को सुनते हो, तुम्हारे लिए यह तमाशा है। क्या मेरे रोने में तुम्हें वीणा के बजने की आवाज सुनाई दे रही है, जो इतने तल्लीन होकर इतने आनंद के साथ सुन रहे हो? तुम्हें मेरी पीड़ा, मेरा दर्द, मेरी तड़प नजर नहीं आ रही, जो मेरी इस कारुणिक दशा को देखकर तुम्हारे मन में न दया के भाव जगते हैं, न करुणा के भाव जगते हैं, न संवेदना का एक शब्द तुम्हारे मुख से निकलता है, न तुम्हारी आंखों में मेरे लिए किसी प्रकार की कोई सहानुभूति है। अब कवि लोगों की उदासीनता, उपेक्षा का उत्तर स्वयं देते हुए कहते हैं कि धागों से इन आंसू के निज करुणापट बुनते हो, कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके दिल में कोई दर्द नहीं है, जिसका मन दुखी नहीं है। वेदना रहित, विरह रहित, तड़फ रहित यहाँ कोई बिरला ही होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी आंखों से ये जो आंसू बरस रहे हैं, इन आंसू रूपी धागों से सब जो मुझे देख रहे हैं, मेरे प्रति उदासीन बने हुए हैं, वो अपने अपने मन की पीड़ा को, अपने अपने दर्द को मेरे इस रोने के भीतर छिपा रहे हैं। अर्थात मेरी कारुणिक दशा में उन्हें अपनी भी करुणा कहीं छिपी हुई नजर आती है। उन्हें डर है कि कहीं हम सांत्वना, सहानुभूति के दो शब्द बोलें और हमारे मन का दर्द भी छलक जाए, क्योंकि हर हृदय अपने मन में कुछ न कुछ छिपाए हुए घूम रहा है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि संसार के लोग अपने अपने दर्द को अपने मन में समेटे हुए जीवन यापन कर रहे हैं। जब कोई अन्य दुखी, अन्य पीड़ित
और घायल दिखाई देता है तो उन्हें अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपना कष्ट छोटा नजर आता है। कवि के साथ लोगों की उपेक्षा और उदासीनता का भी संभवतः यही कारण है। विशेष यहाँ कवि ने संसार भर के लोगों के उदासीन रवैये और अपने मन की कारुणिक दशा का वर्णन किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, करुण रस प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, आत्मकथात्मक शैली में रचा गया पद है। यहाँ अनुप्रास, प्रश्न, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 21। रो रोकर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संथर, यहाँ कविवर अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन की आशा का जगना, प्रणय व प्रेम के भावों का बुनना, सौंदर्य का अनुभव होना, जीवन साथी का संसार छोड़कर चले जाना, कवि के हृदय में विरह का जन्म होना और विरह पीड़ा के कारण आंखों से आंसू का बरसना, सब भावों को बड़ी ही सुंदरता से, मार्मिकता से अंकित किया गया है। यहाँ कविवर उन्हीं भावों को प्रकट करते हुए लिखते हैं कि शब्दार्थ, रो रोकर प्रलाप करते हुए, सिसक सिसक कर विलाप करते हुए, करुण कहानी, दया से भरी कहानी, विरह भावना से भरी कहानी, सुमन फूल, जानी अनजानी, जाने अनजाने में। व्याख्या, यहाँ कविवर प्रसाद अपनी विरह पीड़ा से इस कदर व्याकुल हैं, इतने अधिक बेचैन हैं, इतने अधिक आहत हैं कि कभी तो वह रोते रोते प्रलाप करने लगते हैं, अर्थात रोते रोते अपने जीवन साथी को पुकारते हैं और उनके जीवन से चले जाने पर अपनी अनुभूतियों को संसार भर को पुकार पुकार कर सुनाते हैं। और कभी यह दर्द इतना गहरा हो जाता है कि उनके पेट और उनके मन से सिसकियां निकलती हैं, तड़प निकलती है, बेचैनी निकलती है। और कवि अपनी दर्द भरी विरह कथा को, अपनी विरह की पीड़ा को सबके सामने इसी प्रकार रोते हुए प्रकट करते हैं। तब संसार भर का उनके प्रति जो रवैया है, जो व्यवहार है, कवि उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। साथियों, यह सुमन के दो अर्थ हैं, एक है अच्छा मन, दूसरा है फूल। अच्छा मन से कवि का अभिप्राय है कि संसार भर के वो लोग जो कवि से संवेदना रखते हैं, उनसे करुणा भाव रखते हैं, वह बड़ी भावना से उनकी पीड़ा को अनुभव करते हैं, सुनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक वो हिस्सा है जो कवि की इस पीड़ा से अनजान है, उदासीन है। वह फूलों को नोचते हुए, अर्थात कवि के फूल जैसे कोमल मन को चोट पहुंचाते हुए उनकी इस कथा को सुनते तो हैं, लेकिन कोई सांत्वना, कोई तसल्ली, कोई संवेदना प्रकट नहीं करते हैं और न ही कवि के प्रति उदारता का परिचय देते हैं। वह उनकी इस दशा को देखकर अनजान बने रहते हैं, उनकी इस पीड़ा को अनुभव करके भी दर्शाते नहीं हैं। चुपचाप उनकी कहानी को सुनते हैं और बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत बने रहते हैं। अर्थात कवि की इस पीड़ा भरी कहानी को
सुनकर भी संसार के लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे कवि की स्थिति से उदासीन बने स्वयं में ही खोए रहते हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि संसार भर के लोगों का उदासीन रवैया ही इस कष्ट भरे संसार के कष्ट को और अधिक बढ़ा देता है। विशेष, संसार की उदासीनता कवि के मन में आक्रोश उत्पन्न कर रही है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, यहाँ करुण रस और प्रसाद गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है, रो रो कर सिसक सिसक कर पुनरुक्ति प्रकाश, करुण कहानी अनुप्रास अलंकार, सुमन के दो अर्थ श्लेष अलंकार, जानी अनजानी पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शैक्षणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।